नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वेलकम करता हूं आपका। आज हम चर्चा करेंगे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के ऊपर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। और अगर हम ग्लोब में चर्चा करें तो यही हमारा उत्तरी अमेरिका है। इसके बगल में ग्रीनलैंड आता है। और जैसा कि हम जानते हैं, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों 3 सबसे मुख्य देश पाए जाते हैं। पहला कनाडा है, दूसरा यूएसए अमेरिका को माना जाता है और तीसरा मेक्सिको को माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा पूरा ग्लोब है। ये साउथ अमेरिका होता है, ये अफ्रीका है, ये वाला हिस्सा यूरोप, एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं समय को न गंवाते हुए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो रेंज है, अलास्का रेंज है, अलास्का श्रेणी है। इसमें क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत के दक्षिणी तट के समानांतर विस्तृत इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर माउंट मैकिनले, जो कि 6194 मीटर है और जो कि उत्तरी अमेरिका का भी सर्वोच्च शिखर माना जाता है। दोस्तों, प्रथम हमारा अलास्का श्रेणी है और मैंने मैप का भी प्रयोग किया है। इस मैप में जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं वो इसमें आपको दिखाई देंगी। जैसा कि आप एकदम देख पा रहे हैं कि रॉकी पर्वत जो माला है, ये लाइन यहीं से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंस है इसमें वो ब्लैक में आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये वाला है, फिर उसके बाद ये वाला है, फिर यही अलास्का श्रेणी वाला यही हिस्सा है, फिर उसके बाद मैकेंजी पर्वत वाला यही हिस्सा है। रॉकी पर्वत के ऊपर चर्चा करेंगे, रॉकी माउंटेन्स। उत्तरी अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए टर्शियरी युग का वलनदार पर्वत है। अलास्का में अवस्थित माउंट मैकिनले, जो कि 6194 मीटर है, ऊंचा पर्वत शिखर रॉकी पर्वत का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। कोलोराडो, कोलंबिया तथा मिसौरी नदियां इसी पर्वत से निकलती हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। कोलोराडो, कोलंबिया तथा मिसौरी नदियां जो है इसी पर्वत से निकलती है। तीसरा क्या है? एडिलेड पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में अवस्थित यह पर्वत अपलेशियन पर्वत की एक भुजा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की हडसन तथा मोहाक नदियों का उद्गम इसी पर्वत से होता है। इसका सर्वोच्च शिखर मार्शी है। चौथा पॉइंट क्या है? अपलेशियन पर्वत। जो अपलेशियन पर्वत है दोस्तों, ये कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में फैले हुए अपलेशियन पर्वत की गणना विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में होती है। ये ध्यान में रखना है कि विश्व की सबसे पुराने पर्वत में इसकी गणना होती है। इसका सबसे ऊंचा शिखर क्या है? माउंट मिचेल है, जिसकी ऊंचाई 2037 मीटर मानी जाती है। 5वें नंबर पे आता है ब्लू रिज माउंटेन, जो कि अपलेशियन पर्वत की एक भुजा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया से लेकर जॉर्जिया तक फैली हुई है। इस पर्वत में कोयले, लोहे एवं अन्य धातुओं के भारी भंडार हैं या पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, यही हमारा पर्वत का पूरा नक्शा है, जो कि उत्तरी अमेरिका का है। 6वें नंबर पे आता है कास्केड श्रेणी। वलनदार पर्वत की यह वलनदार श्रृंखला उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। कास्केड रेंज में बहुत से ज्वालामुखी पर्वत हैं। इसके ज्वालामुखी पर्वतों में माउंट रेनियर, माउंट सेंट हेलेन तथा माउंट हुड प्रमुख हैं। 7वें नंबर पे कोस्ट रेंज आता है। यह टर्शियरी युग में निर्मित वलनदार पर्वत, जो कि प्रशांत महासागर के तट के समानांतर उत्तरी अमेरिका में फैले हुए हैं। लॉस एंजलिस, सैन डियागो, सैन फ्रांसिस्को, सैन जोस, पोर्टलैंड जैसे मुख्य शहर एवं बंदरगाहों इस श्रेणी के पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं। 8वें नंबर पर आता है फेयर वेदर माउंटेन। अलास्का तथा ब्रिटिश कोलंबिया की सीमा पर अवस्थित है। इसका सबसे ऊंचा शिखर ब्रिटिश कोलंबिया यानी कि 4663 मीटर ऊंचा है। 9वें पे आता है ग्रेट स्मोकी माउंटेन। यह पर्वत अपलेशियन पर्वत की एक भुजा है, जो उत्तरी कैरोलिना यानी कि तथा टेनेसी राज्यों में फैली हुई है। और इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है क्लिम्ब माउंट्सडोम है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। 10वें नंबर पे हमारा आता है
शियरा नेवादा, ये क्या है, कैलिफोर्निया राज्य में फैले हुए टर्शियरी युग का पर्वत है। इसका सबसे ऊंचा शिखर माउंट हिटली जो कि 4018 मीटर ऊंचा माना जाता है। ओलंपिस पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन प्रांत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित 2428 मीटर पर्वत ऊंचा है। ऊंचा पर्वत जो रॉकी पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। दोस्तों, ये जो ओलंपिक पर्वत है, ये ऊंचा पर्वत जो कि रॉकी पर्वत श्रृंखला का एक भाग माना जाता है। अप्सरोका श्रेणी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वायोमिंग प्रांत में स्थित रॉकी पर्वत क्रम की एक पर्वत श्रेणी जिसका सर्वोच्च शिखर फ्रैंक 4006 मीटर ऊंचा है, जो इसके दक्षिण भाग में है। 13वें नंबर पे आता है आयरन पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत में सुपीरियर झील के दक्षिणी तट पर स्थित पर्वत जिसकी सर्वोच्चता चोटी 280 मीटर ऊंची है, ये आर्यन पर्वत होता है। अगर एल्यूसियन श्रेणी की बात की जाए तो ये अलास्का की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिस पर कटमई ज्वालामुखी पर्वत तथा इसी के पास कटमई राष्ट्रीय स्मारक भी स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, कटमई राष्ट्रीय स्मारक इसी पर्वत पर स्थित है। 15वें नंबर पे हमारा जो आता है अलेघिनी पर्वत। अलेघिनी पर्वत क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया तथा मैरीलैंड प्रांतों में स्थित अपलेशियन पर्वत क्रम की एक श्रेणी जो ब्लू रिज के समानांतर श्रेणी है तथा 609 से 1463 मीटर ऊंची मानी जाती है। 16वें नंबर पे आता है ओगिलिव पर्वत। कनाडा तथा अलास्का के सीमा पर यूक्रेन क्षेत्र में स्थित रॉकी पर्वत क्रम का एक पर्वत जिसकी ऊंचाई 4000 फीट है, उसको ओगिलिव पर्वत कहते हैं। ओचिगा पर्वत क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहोमा तथा आरकानसास प्रांतों की सीमा पर स्थित एक अवस्थित पर्वत जो ओजार्क पठार का दक्षिणी विस्तार है, जिसकी सर्वाधिक ऊंचाई 2660 फीट मानी जाती है। कैमरून की पहाड़ियाँ कनाडा के ग्रेट स्लेव झील के दक्षिण नदी के समानांतर फैली हुई पर्वत श्रेणी है जिसे कैमरून की पहाड़ियों के नाम से हम जानते हैं। कैरिबाऊ पर्वत। कैरिबाऊ पर्वत किसे कहते हैं? एक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में उत्तरी भाग में स्थित रॉकी पर्वत का एक भाग जिसका सर्वोच्च शिखर सर विल्फ्रिड लॉरियर है। उसके बाद जो 10वें स्थान पे आता है, 20वें नंबर पे आता है कुशकोकविम पर्वत आता है। यह अलास्का के दक्षिण पश्चिमी भाग में कुशकोकविम नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक पर्वत श्रेणी माना जाता है। हमारा जो 21वें नंबर पे आता है कैटस्किल पर्वत। कैटस्किल माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में हडसन नदी के दाहिने किनारे पर स्थित अपलेशियन पर्वत क्रम का एक पर्वत है जिसे कैटस्किल माउंटेन बोला जाता है। ग्रीन पर्वत क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में एक पर्वत जो अपलेशियन के उत्तरी भाग पर स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट मैन्सफील्ड है। पेली पर्वत क्या है दोस्तों? कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत यूक्रेन में स्थित रॉकी पर्वत क्रम की एक श्रेणी है। यह 532 किलोमीटर लंबी पेली नदी मैकेंजी पर्वत से निकलकर यूक्रेन नदी में गिरती है। 24वें नंबर पे आता है पीकॉक पहाड़ी। कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में एक आर्कटिक वृत्त बनता है पर 110 पश्चिमी देशांतर पर स्थित एक पहाड़ी माना जाता है। 25वें नंबर पे हमारा आता है पाइन पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में अपलेशियन पर्वत के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर स्थिति जो पर्वत है उसे ही हम पाइन पर्वत की संज्ञा देते हैं या पाइन पर्वत उसे हम कहते हैं। 26वें नंबर पे हमारा आता है ब्लू पर्वत, ब्लू माउंटेन। संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन प्रांत में स्थित अपलेशियन पर्वत क्रम का एक चोटी है जिसे कि ब्लू पर्वत के नाम से हम जानते हैं। ब्लैक हिल्स क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ डकोटा
तथा मोंटाना राज्यों की सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी जिस पर रैपिड सिटी स्थित है। मैकेंजी पर्वत क्या है, जो कि 28वें नंबर पे आता है। कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक पर्वत जो रॉकी पर्वत क्रम का एक भाग माना जाता है। इसकी सर्वोच्च बिंदु काली चोटी है। 29वें नंबर पे आता है रेनियर पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन प्रांत के कॉस्केड श्रेणी पर स्थित 4395 मीटर ऊंची चोटी है जिसे टेकोमा कहा जाता है। यहाँ रेनियर पर्वत राष्ट्रीय पार्क स्थित है। रंगेल पर्वत क्या है दोस्तों, अलास्का की पूर्वी सीमा पर कनाडा की सीमा के सहारे स्थित रॉकी पर्वत का उत्तरी भाग जिसका सर्वोच्च शिखर माउंट बोना है। इसे ध्यान में रखना है माउंट बोना को, यही इंपॉर्टेंट है। शेल्विन पर्वत क्या है, शेल्विन कनाडा के उत्तरी पश्चिमी भाग में मैकेंजी पर्वत के समानांतर पश्चिम स्थित एक पर्वत को शेल्विन पर्वत बोला जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत माना जाता है। सैंड हिल्स को देखते हैं, जो कि 32वें नंबर पे आता है हमारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेब्रास्का प्रांत में मिसौरी नदी के पश्चिम स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसे कि सैंड हिल्स माना जाता है। सियरा माद्रे, सियरा माद्रे काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसे आप बार बार नाम भी सुनते होंगे, न्यूज़ में रहता है और हर जगह इसे आप सुनते होंगे। तो मेक्सिको के पश्चिमी तट के सहारे स्थित एक पर्वत जो कि रॉकी का दक्षिणी विस्तार है, इसे सियरा माद्रे कहा जाता है। सियरा मेस्ट्रा किसे कहा जाता है, ये क्यूबा के दक्षिणी तट पर स्थित 1974 मीटर ऊंचा पर्वत है। सियरा नेवादा किसे कहा जाता है, तो सियरा नेवादा जो है, सियरा नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी कैलिफोर्निया तथा नेवादा प्रांत की सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसका सर्वोच्च शिखर हटनी 4418 मीटर ऊंचा है। सेक्रामेंटो पर्वत क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जो 37वें स्थान पे और आज का हमारा लास्ट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत के उत्तरी पूर्वी छोर पर न्यू हैम्पशायर राज्य में स्थित एक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर माउंट वाशिंगटन माना जाता है। तो दोस्तों, जितने भी नॉर्थ अमेरिका में पर्वत श्रेणी है मैंने पूरा करा दिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे अगर पर्वत श्रेणी से क्वेश्चन बनेगा तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से पूछेगा ही नहीं, जितना बनेगा इसी में से आता है। चाहे वो IAS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो PCS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSSC का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर पर्वत श्रेणियों से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर कहीं पर भी नहीं आएगा। हम थोड़ा मैप के बारे में देखते हैं। अगर हम मैप को समझेंगे तो और हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा और चीज़ों को रटनी नहीं पड़ेगी। जैसा कि हम मैप में देख पा रहे हैं दोस्तों कि नॉर्थ अमेरिका में 3 देश सबसे प्रमुख हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे कनाडा बोलते हैं, बीच वाला जो हिस्सा होता है USA यानी कि अमेरिका होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे मेक्सिको बोला जाता है। और ये वाला हिस्सा को अलास्का बोलते हैं, जो कि पहले रूस के पास था, बाद में इसे अमेरिका ने खरीद लिया, तो ये अब प्रेजेंट टाइम में USA का हिस्सा माना जाता है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ की हैं। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहला है ब्रुस्क श्रेणी है, फिर उसके बाद रंगेल पर्वत आता है, फिर इसके बगल में ओगिल्यू पर्वत है, मैकेंजी श्रेणी है, और शेल्विन पर्वत है, अलास्का और कुशकोवियम पर्वत, एल्यूसियन श्रेणी है। देखिए दोस्तों, ये सब पूरा किस में आ जा रहा है, अलास्का के रेंज में आ जा रहा है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है और याद भी रखना है, क्योंकि ये अलास्का में एक ही जगह सब कुछ पर्वत मिल जा रहा है। ये मैप से आपको एकदम रट लेना है और दिमाग में बैठाना है। उसके बाद पेली पर्वत देखिए यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद पीकॉक पहाड़ी जो है इसके बगल में आता है, और सबसे इसमें जो बड़ा पर्वत होता है रॉकी होता है, जो कि देखिए इसकी लंबाई एकदम एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। उसके बगल में कोस्ट रेंज है, फिर उसके बाद कॉस्केड श्रेणी है, फिर उसके बाद ओल्पियस पर्वत है, फिर अब्र सरोका पर्वत श्रेणी है, फिर सियरा नेवादा है, हटनी पर्वत है, यहाँ पे देखिए सैंड हिल्स है, फिर उसके बाद ओचिता पर्वत, फिर बासात श्रेणी, फिर सेक्रामेंटो पर्वत है, फिर उसके बाद पश्चिमी सियरा माद्रे आता है, फिर ये देखिए पूर्वी सियरा माद्रे है,
और फिर यहाँ का जो लोकेशन है सियरा मेस्ट्रा और पीली पर्वत यहाँ पे आता है। पाइन पर्वत का लोकेशन, ग्रेट स्मोकी श्रेणी, ये क्या है, ब्लू रिज पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, अलेघिनी पर्वत, आयरन पर्वत, ब्लैक हिल्स, ब्लू पर्वत, वाइट पर्वत, ग्रीन पर्वत। देखिए ब्लू, वाइट, ग्रीन ये तीनों एक ही जगह पे है, इसे ध्यान में रखना है। और कार्ट्सकिल पर्वत ये हो गया। फिर उसके बाद कैरीबाउ श्रेणी, कैमरून की पहाड़ियाँ, ये सब पूरा पर्वत हो गया, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर इससे क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर पर्वत से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं बनता है, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो। दोस्तों छोटा एग्ज़ाम में तो इससे बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन जितने भी आप बड़े बड़े एग्ज़ाम देखेंगे, चाहे ग्रुप ए का हो चाहे ग्रुप बी का हो, तो उसमें पक्का आता है। जैसे IAS का एग्ज़ाम हो गया, PCS का एग्ज़ाम हो गया, उसमें ये सब फेमस क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बनता है और लोग नहीं कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे और मैप के सहारे इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक को लेके आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ अब। थैंक यू दोस्तों।